दोस्तों, मैं दिल्ली से चंडीगढ़ गया था 3-4 दिन पहले और फिर वापस आया। कार से गया था और मैं चर्चा करना चाहता हूँ टोल टैक्स के बारे में। दिल्ली से चंडीगढ़ में 5 जगहों पर उन्होंने लिया। 225 मुंडका टोल प्लाजा, 120 भगान टोल, 40 LNT पानीपत, 185 घरौंदा के ऊपर तथा अंततः 50 रुपये अम्बाला चंडीगढ़ टोल, कुल मिलाकर 620 रुपया। यह आप लोगों को भी पता होगा, चाहे अपनी गाड़ी हो या टैक्सी में जा रहे हो, देना आप ही को है। और यह रोड टैक्स स्टेट व्हीकल रजिस्ट्रेशन कराते वक्त में और रोड के मेंटेनेंस के लिए ऑलरेडी हम दे चुके होते हैं। इसके अलावा यह है, टोल बूथ आजकल तकरीबन हर 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पे है और दिल्ली से यदि आप बॉम्बे जा रहे हैं तो कम से कम 1000 रुपया, दिल्ली आगरा 415 रुपया। ये सब दर एक तरफ का है। एक जबान पर लोगों की यह चढ़ गई है कि आप सुविधाएं चाहते हैं मुफ्त में। दोस्तों, यह सुविधाएं मुफ्त में नहीं है, डबल मुनाफाखोरी है कॉरपोरेट की, जिसके बिहाफ पे भारत सरकार और अन्य राज्य के सरकार काम कर रहे हैं। इसके अलावा गुड सर्विसेज के भी दाम बढ़ते हैं, चूँकि बड़े बड़े गाड़ियों में ट्रकों में भर के आते हैं, जिनके ऊपर टोल टैक्सेस और ज़्यादा होता है। अधिकांश टोल पे आप देखेंगे कंजेशन भी होता है, इसके बावजूद कि अपने आप वह बूमर फास्टैग वगैरह से खुल जाता है। कंजेशन के अलावा पोल्यूशन का भी यह एक कारण है, क्योंकि कुछ गाड़ियाँ यानी हजारों की संख्या में गाड़ियाँ हर टोल टैक्स से गुजरती हैं, जो कि हर 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको याद होगा GST की जो बातें की गई थी, वन नेशन वन टैक्स, यह क्या हो रहा है? पेट्रोल डीजल पर भी आप देखेंगे तो वहाँ पे मोनोपोली प्राइसिंग है। पूंजीपतियों के लिए काम करने वाले ये सरकार और उनके कर्मचारियों में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि हमें इस तरह लूटें? हिम्मत इसलिए आई कि हम कमज़ोर पड़ गए। हम आज धर्म, जाति, देश के नाम पर अपने आप को लूटने की प्रक्रिया को गर्व से देखते हैं। हालात बड़ी खराब है दोस्तों। ना रोजगार है, ना इज्जत है, ना ढंग का कपड़ा है और ना ही कोई वैज्ञानिक सोच या शिक्षा, स्वास्थ्य है। घर के भी नाम पर जो आपके पास हैं, खुश हैं तो खैर आपको बधाई हो, लेकिन स्थिति भयावह है। और इसके कारण हम जिस तरह से बिखरे हुए हैं, जिस तरह से हम समझ नहीं पा रहे हैं छोटी सी बातों को, यह बनता है हमारे शासकों को कि हमें लूटें और बहुत ही मस्ती से रहें। बड़े बड़े पूंजीपतियों और वित्तपतियों की बात को छोड़ दें, जो उनके बिहाफ पे काम करते हैं, तथाकथित रूप से हमारे प्रतिनिधि हैं, या पुलिस प्रशासन जो हमारे चाकर हैं, किस तरह से हमारे मालिक बन बैठे पड़े हैं और किस परिस्थितियों में आलीशान बंगलों में हमारे जैसे लोग उनके यहाँ नौकर चाकरी का काम करते हुए बर्तन धोने से लेकर जूता रगड़ने तक के काम हर तरह के करते हैं। हम क्या हैं आज? किस बात पे शान है हमें आज? यह तो मैंने एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया आपको टोल का। अगल बगल झांक कर देखे तो हर जगह से हम और आप लूट रहे हैं और विरोध करने में भी सक्षम नहीं है। वातावरण को ही देख ले, हवा के प्रकार को, ध्वनि का प्रदूषण, पानी जल का प्रदूषण, भोजन में प्रदूषण। सत्यानाश हो इस व्यवस्था का। जी नहीं, यह कहने से नहीं होगा, उसको कर्स करने से कुछ नहीं होगा, लड़ना पड़ेगा दोस्तों। धन्यवाद।